discuss about subject verb agreement. If you are new to this channel, then like, comment and subscribe the channel so that you can get the notification of upcoming videos. So let's begin the topic, that is subject verb agreement. As you know that before we start the lecture, we should know what the subject is and what the verb is. Subject कौन और verb कौन से हम आगे जानिबा, तापर subject verb agreement को बुझिबा, तार किछ रूल्स अछि से रूल्स को हम आज सिखिबा. ठीक अछि. Subject इटा कौन? It is the part of a sentence that contains a person or thing which performs an action. सीधा ओडिया जते हम कहिबा, subject माने कर्ता. कर्ता काकू कहल जाय? The कर्ता subject is the one which performs an action. जे किछि कार्य करे ताकू कर्ता बोली कहा जाय. The one which performs an action is known as the subject. जेमिति कि he is going to school. Then in this sentence, who is performing the action? Who is performing the action? जो कार्यटी होउची से कार्यटी करूची किए? He, because एडी action कोटा going जिबाटा गोटे कार्य होउची से कार्यटी करूची किए? He सबटाले सब्जेक्ट के हेजो, he टा ऑलरेडी हेजो सब्जेक्ट. ठीक अछि. अच्छा तापर नेक्स्ट है verb. Verb कोन? The word which indicates an action. जो शब्दटी गोटे वाक्य भितर जो शब्दटी गोटे कार्य को बुझाए ताको हमें verb बा क्रिया कहितो. The word that tells about an action or state, गोटे कार्य बा अवस्था को जे बुझाए. This is, suppose हम कहिबे जे this is a pen. तार एटा गोटे पेन. ठीक अछि कि नै? तार एटा गोटे पेन जोटा ताको एटा पेन बोला हम कि कहूची? This is a pen. ठीक अछि. तार this टा कोन हेला एठी? सब्जेक्ट हेला. पेन टा हेला एठी ऑब्जेक्ट. तार जो is टा एठी कोन हेला? This is the is the verb here. It indicates the state of the pen. ठीक है. एहा पेन अटे बा एहा पेन अछि. जेमति हम ओडिया रे आगो सिखिथिले is रो माने कोन? अटे बा अछि. ता माने कोन? सेटा गोटे तार गोटे अवस्था को सूचाए. तार सेटा गोटे अवस्था को सूचाए. गोटे कार्य न हेले भी सेटा गोटे तार अवस्था. ठीक अछि. ताले हमें वर्तमान जानि जे सब्जेक्ट कोन? सब्जेक्ट इज द वर्ड which does itself or makes others to do. एमिति भी कहि परिबो जे निजे किछि करे बा कराय ताको कर्ता बा सब्जेक्ट कहल जाय. बा सब्जेक्ट रो आ अलगा डेफिनेशन कोन हे परिबो? It is the part of the sentence which indicates which performs an action. जे किछि निजे किछि कार्य करे ताको सब्जेक्ट कहल जाय. तापर तर verb कोन हेला? The word that tells about an action or state. जे गोटे कार्य बा अवस्था को बुझाय ताको कर्ता बा verb बोली कहा जाय. ठीक अछि. तार सब्जेक्ट verb भीतर एग्रीमेंट ता कोन होला? तार भीतर कोन गोटे समझौता हिछि सेटा कोन? To make a sentence grammatically correct, a verb must agree with its subject in number. ताले कोन होला? गोटे वाक्य को व्याकरणगत दृष्टिकोण जदि हम ठीक करिया पई चाहिबा ताले हम कोन करिया पड़िबो? ताले तार जो verb ता थिबो, it should follow, it should obey the subject. सब्जेक्ट को से मानिबा दरकार according to its number and person. सब्जेक्ट ता जो person जो नंबर हेतिबो सही अनुसार verb ता भी होबा उचित. बुझे लागे ने? The subject verb agreement means according to the subject the verb should follow it. सब्जेक्ट अनुसार कर्ता अनुसार क्रिया ता को अनुसरण करबा उचित. सब्जेक्ट ता जो भलिया जो पुरुष जो वचन हेतिबो सही अनुसार क्रिया ता मध्ये होबा दरकार. ठीक अछि. ताकू ही कोन कहै जे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. पुनी थोर कहि दोछि the verb must agree with its subject in number. सब्जेक्ट टी जो पुरुष जो वचन हेतिबो जो पर्सन जो नंबर हेतिबो सही अनुसार वर्ब टे मध्ये होबा उचित. ताकू के देखि दबा वर्तमान कोन कोन अछि हम जानि जति सब्जेक्ट जोटा हमर रहला फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन सेटा हम जानि जति सब्जेक्ट सही अनुसार हमर वर्ब गुडी को सब कोन कोन हेबा उचित. ताले हम एठी देखि दबा फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन
here it is third person first person जोटा रहला तार सब्जेक्ट किए I एटा हला कोन सिंगुलर एटा हला प्लूरल I रो प्लूरल कोन हला we एटा हला फर्स्ट पर्सन रो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन रो सब्जेक्ट कोन you तार प्लूरल मध्य you थर्ड पर्सन रो सब्जेक्ट किए he she it this that एगुला कहला कोन सिंगुलर सब्जेक्ट ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर एक नंबर ता कोन सिंगुलर नंबर ठीक अछि तापर प्लूरल नंबर तार कोन हिजबो he रो प्लूरल he और she रो कोन they it रो भी these that रो कोन हिजबो those they these are the plural numbers of third person he she it this that again third person singular number first second person है you तार plural है you first person singular है I तार plural है we so these are the subject according to this subject if we will see that what type of verb they will carry I पाखरे कोन लागि परियो I पाखरे लागिबो am past है गले है was have लागिबो past है गले हो had shall लागिबो should लागिबो नाही के किंतु जदि प्लूरल है जिवो am रो प्लूरल है जिवो are was रो है जिवो were have रो हो ऐसे ही have रहइबो had रहइबो shall should ऐसो रहइबो ला समिति you पाखरे भी will लागिबो you are एठी भी are रहइबो past है गलो बडी कोन where एठी where लागिबो एई भले हमर तार सब बहुत सारा सब्जेक्ट सहित वर्ब एग्रीमेंट हेइ थाए आई पाखरे केबे are को यूज करि परिबो नाही बुझे लागे नै तो एई सब दिन सोडा को कोन हमें तार रूल गुडा को गोटे पर गोटे वर्तमान पढिबा तार से रूल गुडा को कोन एठी ही पाखरे कोन he is रहइबो बुझे लागे नै ही पाखरे कोन सब वर्ब हम डिटेल पढिबा मतलब टिके लिखि दोछि is लागिबो is पर एठी कोन परबो was भी हम पास्ट टेंस रे हला किंतु थर्ड पर्सन जो एटा सिंगुलर नंबर एठी हैव परिवर्तन एठी हैज लागिबो एठी हैज काहे लागला वर्तमान हम जो रूल पढिबा से रूल ले तुमको बतै देबे ठीक अछि किंतु ए जो सब्जेक्ट सहित को सब्जेक्ट सहित केउ वर्ब रहइबो ए जो रूलटा दिस इज suitable for when there is a single subject जता बेर सेठी गोटे सिंगल सब्जेक्ट थाए but problem arises when there are more than one subjects at a time जते बेले गोटे सेंटेंस रे एका बेले के गोटिए रु अधिक सब्जेक्ट थाए सही समय रे हमहु गोटे के वर्ब सिलेक्ट करिवार प्रॉब्लम हेइ थाए तले से वर्ब सिलेक्ट करिवार जो प्रॉब्लम हेछि से प्रॉब्लम को हम वर्तमान दूर करिबा by following the rules that I will describe now. Look at the whiteboard. Here I am going to write. Suppose if the subject is singular. Suppose the subject is singular subject. If the subject is singular, then it will carry the singular verb. It will carry the singular verb. Singular subject will carry the singular verb, and the plural subject will carry plural subject. अगर ये जदि सब्जेक्ट इटा प्लूरल हेतिबो देन इट विल कैरी प्लूरल वर्ब ठीक अछि किंतु this rule is correct only for the when the subject is third person. This is true when the subject is in थर्ड पर्सन सब्जेक्ट इट जे थर्ड पर्सन थिबो ताले एटा लागिवो माने ए रूलटा सेठी काम करिवो जदि अलगा पर्सन जदि बदल जो थर्ड पर्सन परिवर्तन जदि फर्स्ट पर्सन किबा सेकंड पर्सन हे जिवो सेता बेले ए रूलटा काम करिवो नाही यार एग्जांपल काटी देखिनियो he goes to school they go to school देखो he is the third person singular number अबे लिखि दिले he is the subject of
थर्ड पर्सन राइट एंड इट इज इन सिंगुलर इन नंबर जदि एटा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हैला ताले एटा सिंगुलर सब्जेक्ट हिदियो इट इज कैरिंग द सिंगुलर वर्ब दैट इज गोज ठीक अछि एटा हैला सिंगुलर वर्ब एठी es जॉइन कराला ता सहित es लागिला एटा हैला तमरो सिंगुलर वर्ब किंतु देखो एठी दे अछि दे इज द सब्जेक्ट हियर एंड एज इट इज प्लूरल इन नंबर एटा कोन हिरो प्लूरल ता हेला दे देटा प्लूरल हेला सो इट इज कैरिंग द प्लूरल वर्ब गोटा कोन प्लूरल वर्ब काहे कि गोटा कोन प्लूरल वर्ब कहूची कारण गोटा को हमें दे पाखरे यूज करि परिबा उई पाखरे यूज करि परिबा यू जोटा प्लूरल रहला ता पाखरे यूज करि परिबा दोज पाखरे भी यूज करि परिबा कारण गोटा को हमें जे कोनसी प्लूरल सब्जेक्ट सहित यूज करि परिबा किंतु ही पाखरे हमें केवल गोज को ही यूज करि परिबा केते बेले यूज करिबा व्हेन द subject is third person singular number and the sentence is in present simple tense सेते बेला हमें s बा es लगे परबे s es लागि गला परे ताको हम कोन कहि परबा सिंगुलर वर्ब बाकी सब बेले में गोटा कोन हमरे तोर प्लूरल वर्ब एटा मन रख ठीक अछि त एई प्रकार रो तो सिंगुलर और प्लूरल वर्ब लागे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट पर केते बेले लागे when the subject is in third person सब्जेक्ट थिबो जते सेते बेले फर्स्ट पर्सन पाखरे सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट पाखरे सिंगुलर वर्ब हो प्लूरल सब्जेक्ट पाखरे प्लूरल वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब किंतु जदि हमें एटा जे थर्ड पर्सन नय एटा केवल थर्ड पर्सन नै हो ठीक अछि जदि सब्जेक्ट एटा थर्ड पर्सन नय कि जदि माने कर सेकंड पर्सन किबा फर्स्ट पर्सन हे गला मुइटी करि परिबी कि आई गो टू स्कूल कली एटा हमर कोन सब्जेक्ट एटा कोन हे फर्स्ट पर्सन बा सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जदि एटा सिंगुलर सब्जेक्ट हला किंतु मोर वर्ब एटी कोन अछि सिंगुलर वर्ब अछि कि सिंगुलर वर्ब हेले कोन हेता एटा गोज हे जांता किंतु आई गोज टू स्कूल केबे हेई परिबो कि केबे भी हेई परिबो नाही ग्रामेटिकली एटा कोन करेक्ट नुह ग्रामेटिकली एटा इनकरेक्ट ताले गोज वर्ब रहला एटी सब्जेक्ट एटा हेला सिंगुलर किंतु वर्ब एटी हेला प्लूरल सिमिलरली वी एटी सब्जेक्ट एटा कोन हेला प्लूरल वर्ब इज आल्सो प्लूरल वी गो टू स्कूल ताले एटा ठीक हे गेला किंतु एटा केबे हमर ठीक हेलानी आई गो टू स्कूल होबा कथा किंतु रूल अनुसार हमर कोन होबा कथा सिंगुलर सब्जेक्ट माने सिंगुलर वर्ब कोन हिजो es किंतु एटा आई पाखरे गोज के होय नाही कारण एटा हेला ग्रामेटिकली करेक्ट ताले सेटा केते बेला पर्यंत ठीक रहइबो जते बेले हमर सब्जेक्ट एटा थर्ड पर्सन व्यतीत अन्य कोनोसी भी सब्जेक्ट जदि रहिबो ताले एई रूलटा काम करि परिबो नाही ठीक अछि त एबे हम जहा पढिले वर्तमान पर सेटा सब कोन जते बेले सब्जेक्ट एटा हमर कोन अछि केवल सिंगुलर अछि सब्जेक्ट एटी कोन अछि हमर सिंगुलर सब्जेक्ट अछि बा गोटिए सब्जेक्ट अछि ताकु नै हमें ए सेंटेंस गुडा सब देखिले ठीक अछि when there will be more than one subject what we will do let's see वर्तमान देखिबा जते बेला हमर एक अधिक सब्जेक्ट हे जिवो सेते बेला हमें वर्ब टाकू को भली भाबरे व्यवहार करिबा एवं केमु वर्ब को हमें से जगह रे व्यवहार करिबा वर्तमान देखो rule 1 when two subjects are joined by and when the two subjects are joined by and they will carry plural verb they will carry plural verb देखो उदाहरण देखो Joy and Viru are good friends. Joy and Viru are good friends. Look at the sentence. Joy singular subject, Viru singular subject. When two singular subjects. When two singular subjects are joined by and they will carry plural verb subject dita jako singular achi joy is also singular third person singular number viru is also the name of a person it is also third person singular number when these two singular subjects will be joined by and dwara jete bele dita subject am join kar deba at that time they will carry a
प्लूराल वर्ब ठीक अछि आउ गोटे उदाहरण देखिनो bread and milk bread and butter sorry are my favorite food bread and butter is my favorite food हो कि are my favorite food हो देखो कथा का टिके बुझिया चेष्टा करो कि bread is the singular subject butter is also singular subject ठीक अछि ताले एडी कोन हेबो रूल अनुसार कोन हेजिवो bread and butter are my favorite food ठीक अछि गला तापर किंतु एरो एक्सेप्शनल केस अछि से एक्सेप्शनल केस टी कोन हम वर्तमान देखिबा if I will consider this bread and butter as singular. Suppose bread is a singular subject and butter is a singular subject, but bread and butter it will be suppose considered as a single subject. Bread and butter. ताकि गोटे मु single subject भावरे नेबी. Bread अलग नहे कि butter अलग नहे. Bread and butter सेटा गोटे मोर singular subject जदी हे जाय ताले सेई जगह कोन हे जिवो bread and butter is my favorite food हे जिवो एटी कोन हे जिवो is my favorite food एटी आर केते बेले हितांता जेते बेले bread and sorry bread अलगा butter अलगा जदी हितांता काल सेटी कोन हे हितांता आर हितांता किंतु एटी कोन हे गेला bread and butter टा जदी मु सिंगुलर माने नेबी जेटा गोटे सिंगुलर सब्जेक्ट हे गेला पूरा bread and butter निश्चित दीटा जाको गोटे सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करिवो ताले सेई जगह कोन हे जिवो bread and butter is my favorite food एटा गोटे तार एक्सेप्शनल केस ठीक अछि आगो देखो he and I were busy he and I here he is the singular subject I is also the singular subject and these two singular subjects are joined by and theta singular subject को and द्वारा join करछि that's why I will take a plural verb according to the rule अनुसार मते plural verb नबा जते बेला हम वर्कशीट बनेबा तते बेला यार MCQ सॉल्व करबा सेते बेला और इंटरेस्टिंग लागबे पड़ा ठीक अछि देखो he and I were busy हमें से एवं मु हमें व्यस्त थिलु ताले कोन हेला दीटा सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड दैट्स व्हाई द वर्ब इज प्लूरल बट इटा कोन होला दीटा अलग अलग सब्जेक्ट किंतु एई केस रे कोन हिता ब्रेड एंड बटर जोटा रहला इट वाज कंसीडर्ड एज अ सिंगल यूनिट एटा गोटे सिंगल यूनिट भाबरे निया जायतिला सेई केस रे कोन हिजबो एटी सिंगुलर वर्ब रहइबो प्लूरल वर्ब हबो नाही एटा हला ए रूल रो गोटे एक्सेप्शनल केस लेट्स नाउ सी रूल नंबर 2 Here it is rule number 2 for you that is when two or more singular subjects are joined by or nor then they carry a singular verb ता माने कोन दुईटा singular subject रहिबे and these two singular subjects will be joined by or nor or nor द्वारा दुई जाक भितर कोनोसी गोटे द्वारा यदि दुईटा singular subject joined हेतिबे ताने से माने को प्रकार verb को कैरी करिवे they carry a singular verb देखो उदाहरण देखिनियो either Sima or Bhumika is present in the meeting that means either Sima or Bhumika एडी देखो Sima is the subject Bhumika is also subject तारे Sima is the singular subject Bhumika is the singular subject both are third person singular number so they are joined by the word or द्वारा हम को join करछंती that's why they will carry the singular verb is ठीक अछि दुईटा जाक सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय और एडी तमे जदी कर दबो आइदर सीमा और भूमिका आर प्रेजेंट ताले सेटा कोन हो जिवो निहाती भाबरे गोटे भूल हे जिवो ताले एटा कोन हो इज रहइबो ठीक अछि आ गोटे एग्जांपल देखो
neither the tiger nor lion already. Neither the tiger nor lion is present is inside the den. Is inside the den. गुंफा भितरे बाघ नाही कि सिंह मध्य नाही. The tiger is the subject singular and lion is also singular subject. These two singular subjects are joined by nor. That's why they will carry a singular verb. Neither the tiger nor lion is inside the den. It is लागो. एठी जदि तुम आर लगे दबो ताले एटा नियति भाबरे भूल हे जिवो. से रूल नंबर 2 रो आउट ट्रिकी जिंसटी देखिबा. गोटे नुवा ट्रिक गोटे सिखिबा. If first subject is a singular subject प्रथम सब्जेक्ट एटा तमर कोन रहला सिंगुलर सब्जेक्ट आ द्वितीय सब्जेक्ट एटा सपोज कोन रहला प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल and these two are joined by or nor. At that time they will carry what will be the verb will be singular or plural. At that time the verb will be plural. काहे गेटी प्लूरल हैला कारण the verb will follow the nearer subject. verb पाखक जो सब्जेक्ट इट थिबो से सेही सब्जेक्ट को फॉलो करिवो. जदि से सब्जेक्ट इट सिंगुलर हिथिबो ताले verb सिंगुलर हिथिबो. जदि सब्जेक्ट इट प्लूरल हिथिबो ताले verb भी प्लूरल हिथिबो. देखो सब्जेक्ट रहला सब्जेक्ट पर verb आसीबो ताले एठी जो verb टी रहइबो से काहा को फॉलो करिवो पाखरे जो सब्जेक्ट इट थिबो पाखरे को सब्जेक्ट अछि प्लूरल सब्जेक्ट अछि तेनु verb टी कोन हिथिबो प्लूरल verb हो. जदि मु एटा कर देबी प्लूरल सब्जेक्ट प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइन केमिति होबे माने और आउ नॉर द्वारा सपोज कनेक्ट हे होबे कोथेटा कनेक्ट हेले और लागला और बा नॉर लागला सेही केस रे कोन हिजबो ताले एटी जो वर्ब रहइबो से वर्ब पे कोन हिजबो सिंगुलर वर्ब कोन हो सेटा सिंगुलर वर्ब. उदाहरण देखले बुझ परबो. उदाहरण कोन neither the teacher nor students are present एटी कोन से neither the teacher ता कोन हैला सिंगुलर सब्जेक्ट स्टूडेंट्स ता कोन हैला प्लूरल सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन प्लूरल. ताने एटी आर प्रेजेंट कोन पे कराला ए जो वर्ब अछि वर्ब पाखर जो सब्जेक्ट ता से सब्जेक्ट को फॉलो करिवो. पाखर को सब्जेक्ट अछि प्लूरल सब्जेक्ट अछि ताले सेटा कोन हिजबो प्लूरल लिखरो द वर्ब विल बी प्लूरल. सपोज मु एडी कर देबी neither the students nor teacher कर देबी nor teacher तार एटी वर्ब ता कोन हिजबो तो मु कहि देली जते बेले गोटे सिंगुलर सब्जेक्ट आ गोटे प्लूरल सब्जेक्ट और बा नॉर द्वारा जॉइंट हेबे कनेक्ट हेबे ताले से वर्ब ता कहा को फॉलो करिवो इट विल फॉलो द नियरर सब्जेक्ट. ताले नियरर सब्जेक्ट एटी कोन अछि पाखरे कोन अछि टीचर ता पाखरे अछि ना स्टूडेंट पाखरे अछि टीचर एब्सोल्युटली टीचर जेते पाखरे अछि टीचर ता कोन लागो दिस इज द सिंगुलर सब्जेक्ट तेनु वर्ब विल बी is present बा past tense रे was present जहां भी करू किंतु the verb should be singular verb. Right? Let us see rule number 3. Look at the board. Here I have written rule number 3. Rule number 3 कोन कहूची subject joined by or nor are of different persons. or ଆଉ nor द्वारा जो दुईटी सब्जेक्ट को हम जॉइन करथिबा जदि से दुईटी जाक सब्जेक्ट अलग अलग पर्सन हिदिबो गोटे फर्स्ट पर्सन हितिला बेले गोटे जदि सेकंड पर्सन बा गोटे सेकंड पर्सन हितिला गोटे थर्ड पर्सन एमिति जदि थिबो ताले कोन हो ताले वर्ब ता कोन होबो द वर्ब विल फॉलो द नियरर सब्जेक्ट. पाखरे जो सब्जेक्ट ता थिबो ताकू वर्ब फॉलो करिवो. केमिति फॉलो करिवो देखो एबे जेमि देखिले गोटे उदाहरण देखो either he or I shall go to Puri.
आइदर ही और आई देखो ही टा कोन हेला थर्ड पर्सन आई टा हेला फर्स्ट पर्सन दीटा जाकर डिफरेंट पर्सन हेला पर्सन दीटा जाकर अलग अलग हेला एंड दिस टू आर जॉइंड बाय ए और ताले एटी कोन होबो तो वर्ब टा कोन रहइबो इट विल फॉलो द नियरर सब्जेक्ट पाखर जो सब्जेक्ट टा थियो वर्ब टा कोन शैल गो इट हेला सब्जेक्ट ताले पाखर को सब्जेक्ट टा अछि आई अछि तो आई का कोन लागिबो शैल लागिबो जदी को एटी कर दै थाने आइदर आई और ही ताले एटी कोन हेला शैल गो परिवर्तन एटी कोन हेला विल गो बुझियो कि नहीं क्लियर आउ कोन देखो neither he nor you are interested in grammar neither he nor you are interested in grammar ताले कोन हेला एटी ही टा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यू टा हेला सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन दिस टू आर जॉइंड बाय नॉर तेनु वर्ब टा कोन हो जिवो ई जबो कि आर हो जदी एटा रूल अनुसार कोन वर्ब रे पाखरे जो सब्जेक्ट थिबो से ताकू फॉलो करिवो वर्ब पाखरे को सब्जेक्ट अछि यू अछि जदी यू अछि यू पाखरे कोन लागिवो आर लागिवो जदी एटी थांदा कोन यू एठी हे थांदा एटी ही हे थांदा एटी इज लागि थांदा कारण पाखरे जो सब्जेक्ट टा कोन एटी ही हे थांदा और ही पाखरे आर न लागि इज लागि थांदा ठीक अछि दिस इज योर रूल नंबर 3 देखो रूल नंबर 4 कोन कहूची रूल नंबर 4 says that the words like either neither each every many carry singular verb जो सेंटेंस है either neither each every many ए सब वर्ड गुडा कथिबो सब्जेक्ट हिसाब रे जति एगुडा सब यूज होइथिबो ताले समाने केउ प्रकार वर्ब करि करिवे दे विल कैरी द सिंगुलर वर्ब देखो उदाहरण देखो either of the players is good in betting मोडी कोन लेथिली either of the players either माने कोन हमें दुई जन को भितर कंपेयर करछु दुई जन को भितर कंपेयर करछु तो दुई जन प्लेयर भितर माने जणे दुई जन either ता कोठी होछ दुई जन को भितर जणे ता माने कोन जे कोनसी जण दुई जन भितर जे कोनसी जण प्लेयर इज गुड इन बेटिंग आइदर सी नले ए ताले सेटा कोन आइदर जेतो हमर सब्जेक्ट अछि तेनो एटे प्लेयर्स ता कोन प्लुरल थिले मध्य एटी को प्रकार वर्ब लागिवो सिंगुलर वर्ब लागिवो कारण एटे वर्ड ता कोन होइछि आइदर अर्थ होइछि दुई जन को भितर जणे जदि जण को बुझिलेबो ताले वर्ब ता डेफिनेटली कोन होइजिवो सिंगुलर सब्जेक्ट हो सिंगुलर वर्ब हो ठीक अछि neither of the students is good in maths neither of the students is good in maths ए पिला मानक भितर केही भी गणित रे भलो नुहंती भलो नुहे तापर स्टूडेंट्स ता कोन हेलाडी प्लुरल सब्जेक्ट किंतु एटी तापर कोन यूज होइछि neither यूज होइछि जदि सेंटेंस नाइदर यूज हेतिबो माने ए पिला मानक मध्य केही भी गणित रे भलो नुहे त माने जणे भी भलो नुहे त एटी कोन होला इट विल कैरी द सिंगुलर वर्ब आउ सेमिति everyone of the boys is good in English is good in English everyone of the boys माने बालक मानक मधुर समस्त माने प्रत्येक माने each and every सब प्रत्येक बालक कोन गुड इन इंग्लिश समस्त इंग्लिश रे भलो ताले एटी कोन हिजो जेहेतु एवरीवन यूज होइछि तने एटी कोन हो तो वर्ब विल बी ए सिंगुलर वर्ब आसे सिंगुलर वर्ब रे कोन होला एटी हमें each सिंगुलर वर्ब रे यूज करछन ठीक अछि देखो एटी रूल नंबर 5 कोन कहउछि some verbs which are plural in form but singular in meaning carry singular verb जो verb गुडी को plural form रे थिबो देखा जाउतो plural भलिया किंतु तार जदि हम मीनिंग बाहर करे मीनिंग ता कोन हिथिबो singular meaning हेथिबो then it will carry the singular verb
ताले सेतबेले सिंगुलर वर्ब से कैरी करिवो सिंगुलर वर्ब से कैरी करिवो देखो उदाहरण देखो लुक एट द एग्जांपल फिजिक्स is my favorite subject physics is my favorite subject physics टा होची मोर फेवरेट सब्जेक्ट ताले एटी फिजिक्स टा कोन फिजिक्स टा हेला सिंगुलर मीनिंग रे सिंगुलर हैला किंतु एटा देखा जाउछ कोन एस लागिछि एटा प्लुरल फॉर्म रे अछि फिजिक्स इज इन प्लुरल फॉर्म तो एटा प्लुरल फॉर्म रे रहिला किंतु यार अर्थटा कोन जे रिप्रेजेंट्स ए सिंगुलर मीनिंग ए गुटे सिंगुलर मीनिंग को बुझाय जदि सिंगुलर मीनिंग हेला ताले तापर एटी कोन लागिवो इट विल कैरी ए सिंगुलर वर्ब ठीक अछि mathematics is very difficult for you mathematics is very difficult for you here mathematics is the plural in nature but singular in meaning that's why it will carry a singular verb mathematics is plural form re thile madhya it singular verb use hobo mathematics is very difficult for you आउ गोटे कोन देखो bad news travel fast bad news news टा कोन है एडी plural verb sorry plural subject हेतिले मध्य it will take the singular verb because its meaning is in singular form that meaning ता रहला सेटा singular meaning हेतिबारु it will carry a singular verb travels bad news travels fast ठीक अछि let's see the last rule that is rule number 6 देखो ये rule number 6 कोन कहूची there are some verbs which are singular in form जो गुडी को singular form रे थाए but their meaning takes plural verb but ता meaning ता कोन थाए plural meaning हे थाए जेहेतु तेनु सेति पे से माने कोन करते plural verb ता माने मोर कहवा कथा होची किछि सब्जेक्ट एमिति थांते जो सब्जेक्ट गुडा को देखिबा पई singular भली लागंती but ताकर meaning ता plural हे थाए सेही भली सब्जेक्ट जदि आपन को देखा जाए ताले से सब्जेक्ट गुडी को प्लुरल वर्ब को कैरी करिवे देखो उदाहरण couple are walking in the park couple माने दंपति ठीक अछि तमारे एठी दुई जण कपल टा सिंगल हेतिले मध्य एटा गुटे प्लुरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करूची जेहेतु गुटे प्लुरल फॉर्म को रिप्रेजेंट करूची तार एठी वर्ब टा कोन हिजिबो प्लुरल वर्ब हो ठीक अछि आर वॉकिंग हे गसे बुझे लागि नै तार आ गुटे कोन देखो डियर आर रनिंग इन द फॉरेस्ट डियर आर रनिंग डियर टा को कहथिले अपन लोग डियर टा को सिंगुलर नाम जहा प्लुरल नाम ले विशेष डियर रहे डियर टा के डियर्स हुए नाही तेनु जेहेतु डियर टा को तुम लागु छी कोन गुटे प्लुरल सिंगुलर फॉर्म रे अछि इट इज इन द सिंगुलर फॉर्म बट इट इज प्लुरल इन मीनिंग इट मु डियर सिंगुलर डियर कथा को नै गोटी प्लुरल डियर कथा को माने हरिण माने हला सेटा भी से डियर रहइबो माने डियर आर कोन हिजबो आर सिंगुलर पर लागुथिले मध्ये मीनिंग रे गुडी को प्लुरल हे जाय जेमिति कि आ गोटे देखो fish are swimming in the pond fish ता कोन हैला fish केबे fishes हुए नाही fish ता सिंगुलर fish मध्ये प्लुरल सिंगुलर फॉर्म रे fish रहे गोटिए माछ हैला fish अनेक माछ रे से विषय fish ही रहइबो ता fishes केबे हबो नाही तनु fish एटा सिंगुलर नाउन पर देखा जाउतले मध्ये यार अर्थटा किंतु कोन प्लुरल लेस माछ गुडी को fish are swimming सेति भाई के कहैछि गोटे प्लुरल वर्ब यूज होइछि सो माय डियर व्यूअर्स आज बहुत असुविधा भितर मु वीडियोटी बनैछि
तेणु मु आशा करूँ कि आपण मानक वीडियो भल लगे। बहुत बाधा विघ्न आसी वीडियो बनइबार मो पई जति मिनिट रो वीडियो होई छै एटा। तेणु जदि आपण मानक ये वीडियो भल लगे ताले आपण माने मो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करंतु। परवर्ती वीडियो रे हम ए जो विषय सब्जेक्ट फॉर एग्रीमेंट पढिले तार किछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करिबा। थैंक यू।